शहनवाज जी, अब आपके विश्लेषण की बारी है जी। आपने सभी दल के नेताओं को सुना, यहाँ पर जितने भी हमारे मेहमान मौजूद हैं उन दलों के नेताओं को आपने सुना समझा। सब कहते हैं कि मैं सही हूं, वो गलत है। मेरी कमीज सफ़ेद है, उनकी कमीज काली है, और हम सब उस चर्चा के पक्ष में हैं और सामने वाला उसके खिलाफ है, इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। जाहिर है विपक्ष सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है और सरकार विपक्ष पर, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि चर्चा में दिलचस्पी नहीं हो पा रही है किन्हीं को। सिर्फ ये है कि अपना अपना काम हो जाए, इसमें सबको, दोनों को लाभ दिख रहा है। तो लोकतंत्र ऐसे ही अब आगे बढ़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, और मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता भी सहमत होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब वो विपक्ष में थे उन्होंने कहा था सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल है भी। तो ये तो जायज बात है कि सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार के लिए कंफर्टेबल है कि बहस ना हो, क्योंकि बहस होगी तो देखिए बाकी भी जगह घटनाएं घट रही हैं, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो मणिपुर में हुआ वो ऐसा था कि मतलब आप देखिए कि रोंगटे खड़े करने वाली चीज थी, तो उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। बाकी और भी मुद्दे हैं, देश के बाकी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी। मैं समझता हूं सभी पार्टियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जनता देख रही है, और इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे राजनीति का नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। देश की एक बड़ी समस्या है, सरकार के ही आंकड़े हैं, देश में पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। पिछले 1 वर्ष में ही 20,000 ज्यादा व्यापारी कर्जे कारण आत्महत्या कर चुके हैं। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण लोगों का व्यापार ठप हो गया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ एक मुद्दा तो ठीक है, लेकिन चर्चा तो शुरू हो। लेकिन सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं चर्चा करना, वरना अगर नरेंद्र मोदी जी सदन में जो बाहर बोल सकते हैं वो सदन में आकर के बोल दें, विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन है, मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन आप ही से है। जी, ये समझाइए कि सब कैबिनेट में हर मंत्रालय की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है जी, और इसीलिए कैबिनेट का गठन भी होता है। जी, बिल्कुल। उसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, अब मामला यदि मणिपुर का है तो वो किसके जिम्मे आता है? गृह मंत्रालय की जिम्मे। जवाब किसको देना चाहिए? गृह मंत्री को देना चाहिए। गृह मंत्री तैयार है, हम जवाब दे रहे हैं आपको, आप चर्चा तो शुरू कीजिए। हमारी जिद है कि प्रधानमंत्री आकर पहले बयान दें। नहीं, एक मिनट सर, देखिए ये सवाल बहुत गंभीर है, इसको समझना होगा। आप, हो सकता है कि बीच के समय में शायद प्रधानमंत्री उसमें एंटर कर जाते और शायद उनको लगता है वो भी कुछ बोलते उस पर। लेकिन ये संबंधित मंत्रालय की जिम्मेवारी थी, पहले उनको तो सुन लेते आप। आपने गृह मंत्री को सीधे खारिज कर दिया। ये कौन से स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है? मैं आपका सवाल समझ गया जी। देखिए क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री चाहते तो सदन का ये जो विरोधाभास है, या जो अभी सदन नहीं चल पा रहा है, 1 मिनट में खत्म हो सकता है। अगर मान लीजिए विपक्ष की ये मांग है तो प्रधानमंत्री के सदन में बोल देने से क्या नुकसान हो जाएगा? मैं बताता हूं क्या नुकसान हो जाएगा। सदन में प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, और फिर उस पर सवाल जवाब होंगे। प्रधानमंत्री उन सवाल जवाबों से बचना चाहते हैं, जैसे कि हर बार बचते हैं। और जो भी प्रधानमंत्री होगा वो, देखिए गृह मंत्रालय या कोई भी मंत्रालय, वो आता किसके अंडर में है? वो प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। सदन के नेता तो यहाँ मेरा फिर काउंटर है। और मैं एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछता हूं कि अगर यही मणिपुर जैसी घटना कांग्रेस शासित राज्य में हुई होती तो क्या ये लोग ऐसा ही करते? क्या ये सदन को डिस्टर्ब करते या नहीं करते? वो बता दें। और क्या इन्होंने नहीं किया है? जब 10 वर्ष सरकार चली यूपीए की, तो आप हिसाब लगाइए 100 से ज्यादा दिन बर्बाद किए हैं विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने। और जैसा भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, वो विपक्षी पार्टी है, उनको विरोध करना अच्छी तरह आता है। मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर वो विरोध में होते तो इससे ज्यादा विरोध करते हो।